everyone, welcome back to my YouTube channel which is called Good News with Moon Mara. आज हम इस Good News with Moon Mara पे बुक्स के बारे में जानेंगे and its book is very interesting. मुझे लगा कि चलो आज गुड न्यूज़ पे ये बुक्स के बारे में कुछ बताते हैं अपने दोस्तों को. तो let's start with this beautiful book. Hi, I love reading books. ज़्यादातर मैं बुक्स अपनी कॉलेज की टाइम की बुक्स और जॉब रिलेटेड बुक्स रीड करती हूँ, बट कभी कभार मूड लगे तो ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी या फिक्शंस भी पढ़ लेती हूँ. बट इस बार मुझे कोई एग्जाम तो अभी इतना है नहीं है पास, तो आई थॉट कि थोड़ा कुछ दूसरी बुक रीड कर लो, माइंड एक्सप्लोर नई नॉलेज की खोज में, है ना. तो मैंने एक नई बुक बाय किया. इट्स अ वेरी फेमस बुक. कोई मिलियनर है जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है. इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन है, नोबल रविकांत के नाम पे. ये कहता है अल्मैनिक ऑफ नोबल रविकांत, मतलब उनके बारे में, उन्होंने किस तरह से वेल्थ क्रिएट किया, है ना. अमेरिका की सिलिकॉन वैली की फेमस इंडियन है ये, बहुत ही. एंड इन्वेस्टर है, अलग अलग चीजों पे इन्वेस्ट करते पैसे, और उनकी आइडियाज ऑफ वेल्थ क्रिएशंस एंड हैप्पीनेस जो बहुत ही यूनिक है, आई वुड से, और अच्छे हैं. तो रिव्यूज सुनी थी, बहुत अच्छे थे. तो मैंने सोचा अभी बुक्स रीड करती हो तो भाई ये भी पढ़ के देखो, कुछ नया मिल जाए. वैसे तो बुक्स रीड करना बहुत ही अच्छी आदत है. इट्स वेरी नाइस, गुड हैबिट, एटलीस्ट ज्यादा नहीं होने से भी आप महीने में इस तरह की बुक्स, अच्छी बुक्स रीड करो, मजा आता है, नई चीजें सीखने को मिलता है. क्यों ऐसे ही स्टैटिक होके रहना हर चीजों में, है ना. तो इस बुक्स में मैंने रीड तो किया, ज्यादा तो अभी तक रीड किया नहीं है, बट इतना रीड किया कि आई कैन सजेस्ट कि बुक अच्छी है, यू कैन बाय एंड रीड. इसमें ये बुक्स में एक चीज बताया गया है. वैसे ये बुक्स की जो ये बुक की जो मेन मोटिव है, या कोई वुड से टारगेट, या इसकी जो बुक की पूरी कंटेंट किसकी बेस में है, ये है ए गाइड टू वेल्थ एंड हैप्पीनेस, है ना. लोग ज्यादातर कहते हैं ना, अगर वेल्थ, जब लोग पैसे के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते या रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं. बट इस बुक ने उस चीज को ऐसे नहीं बताया. इस बुक ने उस चीज को इस तरह से बताया कि वेल्थ और हैप्पीनेस साथ में हो सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई पैसे कमा रहे हो तो और उसी के पीछे भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है. बट यहाँ पे अच्छी तरह से बताया गया. मुझे बहुत अच्छा ये चीज लगा. आई थिंक ये सबके लिए अच्छे हो सकते हैं. यहाँ पे ये कहता है कि इफ यू डोंट ओन अ पीस ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, यू डोंट हैव अ पाथ टूवर्ड्स अ फाइनेंशियल फ्रीडम. मतलब यही है कि जॉब से आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, ना आप फाइनेंशियल फ्रीडम गेट कर सकते हो. हम में भी जैसे कि बड़े बड़े जो एमडीज होते हैं या हाई प्रोफाइल वाले जो मैनेजर्स होते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं अगर उन्होंने अर्लियर, बहुत ही अर्ली से जॉब किया है. वरना मैक्सिमम तो यही है ना, हम जो मिडिल क्लास होते हैं उनकी पैसे मंद के एंड में खत्म हो जाते हैं और बाकी पैसे होते नहीं है. तो यहाँ पे यही एडवाइस किया, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, थोड़ी से भी होने से भी, छोटा सा भी होने से भी बिजनेस करना जरूरी है, ताकि आपकी जो इन्फ्लोस है वो रेगुलरली आए, है ना. तो इन्होंने सजेस्ट किया है जॉब करो, इट्स गुड. जॉब के साथ में थोड़ा बहुत बिजनेस भी करना सीखो, ये अच्छी बात है. जॉब ही में मतलब पूरी फाइनेंशियल डिपेंड मत, है ना. बिजनेस भी करो, छोटे मोटे बिजनेस कर देना. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बिल्ड एम्पायर और लार्ज काइंड ऑफ बिजनेस, बट कुछ भी बिजनेस, लाइफ स्टॉक के बिजनेस अगर बनाना चाहते, ऐसे यहाँ सजेस्ट नहीं किया, इट्स माई सजेशन या माई व्यूज की, मतलब डेटा का अकॉर्डिंग भी ये बोलते हैं लाइफ स्टॉक के बिजनेस अच्छे होते हैं, या फूड की बिजनेस, या क्लोथ रिसाइकलिंग की बिजनेस. ये कुछ बिजनेस है जो सजेस्टेबल है. या बहुत कुछ है, रेस्टोरेंट के बिजनेस, छोटे मोटे रेस्टोरेंट, अगर आप चाहते हो कि छोटे मोटे स्टार्ट करें या थोड़ा सा बिजनेस अपने पास हो,
तो इस तरह की बिजनेस कुछ ना कहीं से थोड़ा सा बिजनेस करना सीखो। या विमेन्स है तो ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इस तरह से है ना, क्लोथिंग की ब्यूटी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। बट अल्टीमेटली इट्स सजेस्टेड डोंट डिपेंड्स ओनली ऑन योर जॉब, स्पेशली इफ योर जॉब आर नॉट दैट काइंड ऑफ मनी इट्स नॉट प्रोवाइडिंग यू। क्योंकि जॉब में तब तक पैसे मिलते जब तक आप वर्क कर रहे हो, जितना आवर्स आप दे रहे हो। आपने काम बंद किया, जॉब खत्म। बट बिजनेस में क्या होता है, अगर आपने अच्छी तरह से बिजनेस क्रिएट किया या आपने कहीं कंपनीज की इक्विटी बाय किया, ठीक है, तो आप घर पे रह के भी आपके पैसा जनरेट होते हैं। या आपने किसी और को वर्क्स पे रख लिया और वो आपके लिए काम कर देते, तो इस तरह की बातें बता रहा है कि फिर इवन स्लीपिंग बट योर रेवेन्यूज आर जनरेटिंग, तो वेल्थ उसी को ही बताया जाता है। ये बुक्स यही सजेस्ट किए एंड आई लव इट। और मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको इंटरेस्ट है बुक्स रीड करने में तो इस तरह की बुक्स पढ़ा जाए, एंड इट्स रियली नाइस एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू अप्लाई सून। जल्दी ही मैं अप्लाई करूंगी इस बुक्स की आइडियाज को लेके, एंड आई लव दिस आइडिया। If you don't own a piece of business, you don't have a path toward the financial freedom. Love it. I love it. I think it's true. सच बोल रहे। You had experience, I know. जो वाले को पता होगा, मंथ खत्म होते ही हाँ पैसे खत्म, ऐसे ही होते हैं ना। जॉब किया ना मैंने भी, जॉब भी करो और बिजनेस भी करो, ये बुक यही सजेस्ट करता है एंड आई लव इट। ये ऐसा नहीं है कि ये बंदे बोल रहे हैं और उसके पास कुछ नहीं है। ही इज अ मल्टी बिलियनर, बहुत ही अमीर बंदी है, सिलिकॉन वैली में बहुत ही फेमस है, जो अमेरिका के टेक वैली भी बोला जाता है। हाँ, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज बनाते हैं लोग, एप्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह। इट्स वेरी फेमस एरिया ना। तो उस एरिया की बहुत ही फेमस इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है, उनके बारे में लिखा गया है कि उनकी व्यूज किस तरह से वो लाइफ को देखते हैं, वेल्थ किस तरह वो क्रिएट किया उन्होंने, है ना, उसके बारे में है। एंड इट्स लव इट। एक बुक को रीड करने में हमें कितना दिन लगते हैं, 5, 6, 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत टाइम निकाला तो 10 दिन मान लो। बट ये जो बुक बनाने वाले, इन्होंने बहुत टाइम लगा इस बुक को बनाने के लिए, तो उस बंदे की 5-6 साल की मेहनत को हम 10 या 15 दिन या 2-3 दिन में खत्म कर देते। मतलब हम बहुत ही कम वक्त में अच्छे खासे नॉलेज हम गैदर करते हैं। तो इसलिए बुक्स रीड करना इट्स वेरी हेल्पफुल। तो इवन फॉर द ब्रेन, माइंड को भी बहुत ही रिफ्रेशिंग फील कराते हैं। मोबाइल्स में ठीक है इन्फॉर्मेशन आते हैं, बट जो हमारी जो ट्रेडिशनल बुक रीडिंग है ना, वो आदत कभी छूटनी नहीं चाहिए। इट्स वेरी नाइस। तो इसलिए बुक रीड करना इस तरह की जो मैंने रीड किया, एंड आई लव इट। आई एम गोइंग टू अप्लाई। बाय।